हाय दोस्तों, देखिए इसमें क्या है ना कि क्षेत्रमिति से संबंधित तो कुछ सूत्र हैं। इसमें ये चैप्टर है हमारा और इसमें जो हम लोग देखेंगे तो आप लोग देखेंगे इसमें तो क्षेत्रमिति से संबंधित कुछ फार्मूले हैं जिसमें दिया हुआ है वर्ग से संबंधित सूत्र और आयत से संबंधित सूत्र और सर्किल यानी वृत्त से संबंधित सूत्र और समलंब चतुर्भुज से संबंधित सूत्र और समचतुर्भुज से संबंधित फार्मूले दिए हुए हैं। तो इसमें दोस्तों आपको मैं बता दूं कि वर्ग से संबंधित जो फार्मूले हैं तो वर्ग जो होता है इस तरह से उसकी शेप बनती है, यानी कहने का मतलब है चारों साइड इक्वल होती है। यहाँ पर दिया हुआ है वर्ग आपका, तो वर्ग का क्या है परिमाप जो दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, यानी इसकी 4 साइड होती है, यानी 4 गुणे भुजा हो गया वर्ग का परिमाप। फिर उसके बाद है आपका दिया हुआ वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। फिर उसका या तो फिर क्षेत्रफल स्क्वायर इधर से हटेगा तो भुजा बराबर अंडर रूट में क्षेत्रफल चला जाएगा, सेम वही है 2 का 3 में है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भी होता है फार्मूला 1/2 गुणे विकर्णों का गुणन फल, ये भी फार्मूला होता है आपका। फिर वर्ग का विकर्ण बराबर होता है एक भुजा यानी भुजा अंडर रूट में 2, ये भी होता है। वर्ग का विकर्ण बराबर अंडर रूट 2 वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण बराबर। दोस्तों आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। इतना क्या है ना दोस्तों कि आप याद कर लेंगे, तो याद कर लेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में आपको सवाल लगाने में आसानी रहेगी। फिर आ जाते हैं आयत से संबंधित सूत्र। तो आयत का परिमाप जो है दिया हुआ है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। इसी प्रकार आयत का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयत का विकर्ण दिया हुआ है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। फिर वृत्त से संबंधित आपके फार्मूले हैं। वृत्त आप जानते हैं इस तरह से बनता ही है। तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है यानी डी बराबर 2r। वृत्त की परिधि यानी 2 पाई आर, ये पूरी परिधि होती है। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर हो गया। वृत्त की परिधि पाई इंटू डी, क्योंकि पाई जो कहते हैं 2r की जगह पर आप डी रख सकते हैं, डी बराबर 2r होता है। डी मतलब डायमेंशन या डायमीटर। फिर उसका हो गया वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है अंडर रूट में वृत्त का क्षेत्रफल अपान पाई। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है पाई आर प्लस 2r, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर अपान 2। दोस्तों आई होप कि ये वृत्त वाला भी आपको समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल से संबंधित, समलंब चतुर्भुज से संबंधित सूत्र। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, और इसका परिमाप हो जाता है चारों भुजाओं का योग। फिर समचतुर्भुज, इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे विकर्णों का गुणन फल, और समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। दोस्तों आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फार्मूला से संबंधित सवाल रहेंगे आपके, उसके बाद